बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। मुफ्ती अब्दुल मालिक जनाजा पढ़ाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका पहुंच गए। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जनाजे में शिरकत के लिए बांग्लादेश भर से हजारों अफराद ढाका पहुंच गए हैं। मानिक मियां एवेन्यू में लोगों का हजूम जमा हो चुका है। हजारों अफराद जनाजा गाह में दाखिल होने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बांग्लादेश भर में सोग का आलम है और आंख अश्कबार है। सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। बीएनपी के कारकुनों की जानिब से कई शहरों में कुरान खानी का एहतमाम भी किया गया। खालिदा जिया को उनके शौहर साबिक सदर जियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की आरएसएस की 7 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ खुफिया नीम सरकारी अस्करी हिंदू इंतहा पसंद नजरियाती तंजीम है जो दर्जनों ज़ैली तंजीमों के जरिए रियासती इदारों में सरियात कर चुकी है। तंजीम 1925 से मजहबी मुनाफरत फैला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस का मकसद भारत का हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। ये इंतहा पसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए की हामी है और इसकी हिकमत अमली हिंदू बालादस्ती का मंसूबा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी महज सियासी जमात नहीं बल्कि आरएसएस का सियासी चेहरा है। गांधी के कातिल की सोच से मोदी तक आरएसएस का सियासी सफर खून आलूद रहा। आरएसएस मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को अपना दुश्मन करार देती है। भारत में अक़लियतें दूसरे दर्जे की शहरी बन चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने आरएसएस आइडियोलॉजी के तहत कश्मीर की हैसियत खत्म की। बाबरी मस्जिद की शहादत दर हकीकत हिंदुस्तान के सेकुलर आइन की शिकस्त थी। जी हाँ, अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आगे आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से अहम मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म किया गया। इलामी के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर भी इमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी वज़ारे ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के साथ गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा अमूर पर बातचीत भी की है। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि दीर समेत मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीर में पारा -2 और बालाई इलाकों में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद जाहिद जान से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दीर शहर में मौजूद हूँ। दीर शहर समेत मैदानी इलाकों में आज भी दूसरे दिन बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लवारी टनल के मुकाम पे अब तक 10 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है, जबकि लवारी टॉप में 1.5 से 2 फुट और इस तरह कुमराट में 6 से 1 फुट जो है बर्फ पड़ चुकी है और मुल्क इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है दोबारा शुरू हो गई। इस वक्त दीर शहर में भी दोबारा बारिश का सिलसिला जो है वो अब दोबारा शुरू हो गई और आज दोपहर के बाद दीर शहर में भी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का मुतवक्को है और यहाँ दीर शहर में भी बर्फबारी हो जाएगी। ताहम बालाई इलाकों लवारी टॉप, लवारी टनल, कुमराट और दीगर इलाकों में पेशगोई की गई है कि 2 फुट आज मजीद बर्फबारी हो जाएगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस दीर शहर में पारा -2 और बालाई इलाकों में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड की गई है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। क्वेटा में चमन में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, बताएगा मौसम के हवाले से।
जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा 29, चमन 27, पशीन 17, इसी तरह जो तुरबत है वहाँ पे 14, गवादर 12, खुशदार में 6 और इसी तरह जो लजबेला है वहाँ पे 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो मस्तूंग और जो किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन और जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कान में तरजई, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत, कोयटा के अतराफ़ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे जो है बर्फ़बारी भी हुई है। मौसम जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान का जो है वो सर्द हो चुका है और कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पे गैस और बिजली के मसाइल ने जो है आवाम का जीना दोभर कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटों में भी जो है वो जारी रहेगा। जी, शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम डिप्टी डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर जैगम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम ठंडा भी हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि पानी जमा हुआ है। क्या मज़ीद बारिशें होंगी और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद कितना इजाफा होगा, ये हम मालूम करेंगे डिप्टी डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर जैगम साहब से। देखें जी, ये जो बारिश का सिलसिला था ये ऑलमोस्ट कराची से ओवर हो चुका है। ताहम अभी भी स्काइस पे बादल मौजूद हैं। ताहम इक्का दुक्का मुकामात पर बूंदाबांदी के चांसेस आज शाम तक रहेंगे। ताहम इसके बाद अगर हम सर्दी की बात करते हैं तो ये सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों में 2 तारीख या 3 तारीख तक रह सकता है। उसके बाद जब ये पाकिस्तान से मूव होकर मशरिक़ की तरफ चला जाएगा तो उसके बाद जब नॉर्थ की ठंडी हवाएं आएंगी तो तवक्को इस बात की है कि कराची में 5 तारीख से दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी और आने वाले 5 तारीख के बाद 10 दिनों के दौरान जो है कराची में सिंगल डिजिट हो सकता है। जी, 5 तारीख के बाद सिंगल डिजिट हो सकता है। महकमा मौसमियात ने ख़बरदार कर दिया, तो अपने गर्म कपड़े मज़ीद तैयार रखें कराची वाले। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया खुर्शीद। डेरा इस्माइल खान में बारिश और जनूबी वज़ीरिस्तान के बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। चारों तरफ सफेदी फैल गई है। बच्चे और बड़े सभी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल से मजीद जानते हैं। अहमद नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो डेरा इस्माइल खान में जो है सुबह से बूंदाबांदी जारी है। डेरा इस्माइल खान के करीबी अजला जो हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान हो गया, इस तरह कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हो गए, वहाँ पर दिलकश नज़ारे जो है देखने को मिल रहे हैं। बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों की अगर बात करें, लद्दा, साम, कड़मा और इसके अलावा जो है अंगूर अड्डा पर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि महकमा सियाहत की जानिब से अगर इन इलाकों की प्रोजेक्शन की जाए और यहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट किया जाए तो जनूबी अजला, जनूबी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको बिल्कुल करीब ये इलाके पड़ते हैं ताकि वो अपने करीब इलाकों में जो है सियाहत के लिए जा सकें। अहमद नवाज, शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं कि मलका को हिसार मरी बादलों के हिसार में शदीद सर्दी का राज है। मुतवक्के बर्फबारी और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मरी का रुख कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे हमाद अब्बासी। जी हमाद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका को सार मरी में। अगर मौसम की बात करूँ तो मरी की पूरी वादी जो है बादलों के आसार में इस वक्त सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। यहाँ दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात करूँ ज़िला इंतज़ामिया की तो आज चूँकि न्यू ईयर नाइट है और उसके बावजूद मुल्क के तूल अरसे सियाहों ने बड़ी तादाद में मलका को सार मरी का रुख किया हुआ है। तो ऐसे में मरी की इंतज़ामिया ने यहाँ दफ़ा 144 का नफाज भी किया। यहाँ सिर्फ सियाह फैमिली के लिए अलाउ किया गया है, जिसके वजह से यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जितने भी चौक रहे हैं वहाँ पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जबकि मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। जितने भी मुतलका महकमे उनको फील्ड में मुतहरिक कर दिया गया, जबकि जो महकमा हाईवे की मशीनरी है उसको चौकों चौराहों में पहुँचा दिया गया है ताकि जो ही बर्फबारी का जो सिलसिला स्टार्ट हो तो बर वक्त उसकी सफाई का अमल मुकम्मल किया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटे शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। जी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कहीं बर्फानी तूफान तो कहीं शदीद गर्मी के लहर। दुनिया को एक ही वक्त में 2 अलग अलग शदीद मौसमों का सामना है। अमेरिका की वस्ती रियासतों में बर्फानी तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ओहायो में फवारे जम गए, समंदर का पानी भी बर्फ से ढक गया। न्यूयॉर्क में फिर शदीद बर्फबारी शुरू हो गई है। गवर्नर ने दोबारा इमरजेंसी नाफिज कर दी। चिली का शहर सांतियागो बदतरीन हीट वेव की जद में है। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। 400 मकामात पर जंगल की आग बेकाबू हो गई है।